हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद ईसी सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के हमारे पास यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। होप सो यहाँ पर आज सारे सारे क्वेश्चन क्या कर दिए जाएंगे, कंप्लीट करा दिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की क्या वैल्यू होगी आर द एन टर्म ऑफ 2 AP। दोनों की एन टर्म हमारे पास, जिसे मेरे पास पहला वाला क्या हो गया, पहले वाली एपी जो एपी मान लेता हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा 63, 65, 67 और इस तरह से चलने वाली है। वहीं पर दूसरा जो मेरे पास एपी हो जाएगा वो क्या है हमारे पास, 3, 10, 17। अब देखो इन दोनों एपी में क्या बोल रखा है, हमसे बोल रखा है कि कहते हैं एन की क्या वैल्यू होगी जब एन टर्म दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब बड़े वाले का ए एन और छोटे वाले का ए एन, दोनों क्या कहते हैं, दोनों के एन टर्म क्या हो, बराबर हो, एन की वो वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू डी। ये मैंने कैपिटल डी से दिखा दिया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए एन, ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ शुरुआत वाले में ए की वैल्यू कितनी है 63, प्लस में n-1 और डी कितना हो 65 में से 63 का कितना बचेगा 2। ऐसे ही छोटे वाले में देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालनी है हमें, और डी की वैल्यू 10 में से 3 का कितना बचेगा 7। बस मुझे इस अरेंजमेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे ही मैं इस अरेंजमेंट को सॉल्व कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं यहाँ पे 63 प्लस में 2 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, 2 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। ऐसे ही 3 प्लस में 7 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n, और 7 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास में यहाँ पर 63 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, और 61। वहीं पर यहाँ पे 7n था, 3 में से -7 गया तो क्या जाएगा -4। मैं यहाँ पे n वाले एक साइड ले लेता हूँ और नॉन n वाले एक साइड। तो मेरे पास यहाँ पे 7n था पहले से ही, ये 2n प्लस के तरह क्या हो जाएगा -2n। ऐसे ही 61 था, ये -4 इधर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 7 में से 2 गया तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचने वाला है 5n। वहीं पे 61 और 4 कितना हो गया 65, डिवाइड कर दो 5 से, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। तो मेरे पास जो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13। n की वैल्यू कितनी आ गई 13। इसका मतलब n की हमारे पास जो जो n होगा वो n13 होगा, जहां पर हमारे पास दोनों टर्म्स क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। 15 कंप्लीट होता है, उसके बाद हम करते हैं अपना 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें दे रखा है जिसकी थर्ड टर्म क्या दे रखी है 16। मतलब मेरे पास सिंपल सिंपल A3 दे रखा है, कितना 16 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया a प्लस में 2d इक्वल्स टू 16, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड द 7 टर्म्स एक्सीड द 5 टर्म, जो 7 टर्म है वो एक्सीड कर रही है, मतलब ज्यादा है 5 टर्म से, कितनी 12 ज्यादा। अच्छी बात है। तो A7 क्या हो गया a प्लस में 6d, और वहीं पे A5 क्या हो गया a प्लस में 4d। देखो जब भी नेगेटिव होता है ना मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट ना ये बताता है कि हमारे पास जो नेगेटिव है दोनों अंदर की तरफ जाएगा। ये हो गया a प्लस में 6d माइनस का a, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4d इक्वल्स टू मेरे पास कितना हो गया 12। ए से ए काट दो, 6d में से 4d है, कितना बचा हमारे पास 2d इक्वल्स टू मेरे पास कितना हुआ 12। 2 से 12 को डिवाइड करूंगा तो जैसे ही मेरे 2 को 12 को डिवाइड करूंगा कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास जो ये डी की वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं, ए प्लस में 2d की वैल्यू हमारे पास 6 इक्वल्स टू 16। तो a इक्वल्स टू 16, ये 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे प्लस के दरिया क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। ए की वैल्यू कितनी हो गई 4। यहाँ पर ए भी आ गया डी भी आ गया, हमें क्या निकालनी थी एपी निकालनी थी। क्या निकालनी थी एपी। अब एपी किस तरह से निकालते हैं, हमारे पास वही A1, A2, A3 और A4, चार टर्म्स निकाल लो बस। एक A1 का मतलब A, और A की वैल्यू कितनी आ रही है 4। A2 क्या होता है A प्लस में D इक्वल्स टू हमारे पास A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू कितना 6, दैट्स मीन कितना हो जाएगा 10। A3 का मतलब A प्लस में 2D इक्वल्स टू हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई 4, और 2D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर 6। तो 4 6 2 ज़ा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। वैसे A3 तो दे ही रखा था हमें,
ए प्लस में 3D इक्वल्स टू, हमारे पास ए की वैल्यू 4 प्लस में 3 और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 6। तो 4 प्लस में 6 3 ज़ा 18, तो हमारे पास कितना होगा 22। इस तरह से हमारे पास जो ए पी है वो कौन सी हो जाएगी, ए पी हमारे पास 4 10 16 22, और ये टर्म इसी तरह से क्या करती रहेगी, रन करती रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास 16 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमारे पास 17 दे रखा है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। मतलब हमें 20 टर्म तो निकालने, लेकिन पीछे की तरफ से निकालने हैं यहाँ पे 253 से 3 8 6 13, और उसके बाद में हमारे पास सबसे लास्ट कौन सा है 253। मैं सिंपल पता है क्या करूँगा, मैं एपी ही पलट दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पे, एपी पलट दूंगा। जैसे मेरे पास में इस एपी को लिखूंगा 253, और ये इस तरह से है। लास्ट में हमारे पास कितना है यहाँ पे 13 8 और 3 घटता हुआ दिख रहा है। मैं ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी मेरे लिए 253, तो पीछे की तरफ से तो निकालना था 20 टर्म, तो हमने ए पी पलट दी यहाँ पे। डी डी की वैल्यू क्या होगी, A2 - A1 होता है, A1 तो दिख रहा है, A2 तो है ही नहीं। मैं करूँगा इन दोनों का निकाल लूंगा, और या फिर इन दोनों लास्ट वालों को निकाल लूंगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, हर जगह सेम होता है। 8 3 में से 8 गया, तो हमारे पास कितना बचेगा -5। आगे और क्या है हमारे पास, ए एन हमारे पास कितना हो गया 3। तो देखो यहाँ पे समझो क्या है हमारे पास, एपी दे रखी थी जहाँ पर हमारे पास ये एक ए था और ये वाला क्या था, ए एन था। मैंने पूरी एपी पलट दी, तो एपी पलटने में क्या होगा, ए एन हमारा ए बन जाएगा और ए हमारा क्या बन जाएगा, ए एन बन जाएगा। वही करा है हमने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना, A20। A20 कैसे निकलता है हमारे पास, ए प्लस में 19 डी। तो हमारे पास में ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 253, ए पी पलटने के बाद 253 प्लस में 19, और डी की वैल्यू हमारे पास कितने हैं 5। क्या करना है हमारे पास यहाँ पे 253, और ये प्लस माइनस माइनस, अगर 19 5 हमारे पास कितना होता है यहाँ पे 95। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, सिर्फ क्या 253 में से 95 करना है, माइनस करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 253 में से 95 माइनस करता हूँ, 13 में से 5 गया, हमारे पास कितना बचेगा 8। वहीं पे हमारे पास कितना 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5। और वहीं पर हमारे पास यहाँ पर कहते कितना बचा 1। तो आंसर कितना है इसका 158। जो हमारे पास A20 टर्म्स निकालनी थी वो हमारे पास कितनी आ गई 158। इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे 17 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 18 की तरफ। 18 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का फोर्थ एंड एट टर्म का अगर तुम सम कर दो कितना आएगा यहाँ पे 24। मैंने लिया एक तो A4 प्लस में A8, दोनों का सम करा कितना आया 24। A4 का मतलब क्या होगा A प्लस में 3D, वहीं पे एट का मतलब क्या होगा ए प्लस में 7D। अब देखो ब्रैकेट डी बनाया मैंने, आपकी बार क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 2A प्लस में 10D इक्वल्स टू 24। मेरे पास ये इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट। वहीं पे दे रखा था सम ऑफ द 6 and 10 टर्म, 6 और 10 टर्म का सम करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 44। तो A6 का मतलब A प्लस में 5D, और वहीं पे A10 का मतलब क्या होगा A प्लस में 9D इक्वल्स टू 44। ए और ए कितना हो गया 2A, 9 और 5 कितना हो गया 14D इक्वल्स टू मेरे पास कितना होगा 44। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी मेरे लिए सेकंड। मैं करूंगा एलिमिनेट करूंगा ऑन एलिमिनेट, किसे कर रहा हूँ एलिमिनेट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे पास क्या 2A प्लस में 14D इक्वल्स टू 44। 2A प्लस में 10D इक्वल्स टू कितना 24। मुझे पता है क्या करना है, साइन चेंज करना है यहाँ पे, आपको भी पता लग गया होगा। 2A से 2A गया हमारे पास 14D में से D, 10D के कितना बचेगा 4D इक्वल्स टू 44 में से 24 गया, तो मेरे पास यहाँ पे कितने बचे, बचने वाला है 20। डिवाइड कर देंगे 20 को 4 से, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। यहाँ पर मेरे पास D तो आ चुका है। हमें क्या करना है, पुट D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। हमें कौन सी इक्वेशन डालना है यहाँ पे फर्स्ट में, तो 2A प्लस में 10D इक्वल्स टू 24।
तो 2a+ में 10, डी की वैल्यू हमारे पास कितना 5 इक्वल्स टू 24। तो 2a = 24, ये कितना जाएगा 50, माइनस कर दिया इधर। 2a = 26, वो भी नेगेटिव का। तो a = 2 से डिवाइड करेंगे 26 को, तो मेरे पास कितना जाएगा -13। मेरे पास यहाँ पर ए और डी दोनों फाइंड हो गए। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब क्या हो गया, एक तो a1, एक a2 और एक a3। जहां पर मेरे पास जो a1 होगा वो क्या होगा, a प्लस, ओ सॉरी, a1 तो a ही होगा हमारे पास। वहीं पे a2 क्या होगा, a प्लस में d, और a3 क्या होगा, a प्लस में 2d। तो हमारे पास e की वैल्यू कितनी है, -13। यहाँ पे -13 प्लस में 5, जो कि आ गया -8। वहीं पे -13 प्लस में 2 और डी की वैल्यू 5, तो ये क्या -13, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या -3। जो हमारे पास a3 की वैल्यू है कितना, -3 आ गया। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। आगे चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है, यहाँ पर हमारे पास देखा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग 1995 एट द एनुअल सैलरी। उनकी जो एनुअल सैलरी थी कितनी, 5,000 रुपये थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर। हर साल उनका इंक्रीमेंट कितना होता है, 200 रुपये से होता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम 7,000, उनकी कौन सी ईयर में जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास जो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000। इंक्रीमेंट कितने का होता है, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, डी कॉमन डिफरेंस है, हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं भाई, अमीर व्यक्ति, यो मैन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लास्ट में इनकी टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 7,000। जो उनकी सैलरी है लास्ट में कितनी जाएगी, 7,000। आपसे पूछा कोई कितने ईयर लगेंगे भाई इन्हें यहाँ पर, और वो सॉरी इन विच ईयर, कौन से ईयर में होगी। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लगाऊंगा, a n = a+ में n-1 इंटू में d। हमारे पास यहाँ पे जो e की वैल्यू कितनी है, 5,000। n की वैल्यू तो पता ही नहीं है, d की तो पता है, d की वैल्यू कितनी है, 200। और साथ में जो हमारे पास a n है, a n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7,000। मैं करूँगा 7,000 यहीं कहीं रहेगा अपना, 5,000 इधर आ जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया, E = n-1, और डी की वैल्यू कितना, 2। 7,000 में से 5,000 गए तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर, 2,000 बचेगा। ये जो मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा, 200 डिवाइड में, E = n-1। 20 से 20 का 2 1 2, तो हमारे पास 10, ये माइनस का रह के प्लस का 1 = n। तो मेरे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर, 11 आ गई। n की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 11 आ गई। उसने वर्क शुरू करा था 1995 में, ठीक है, कितना, 1995 में। उसे कितने लगे, 11 साल और लगे। कितने लगे, 11 साल और लगे आगे बढ़ने में। तो ये हो गया 5 और 1 6, 9 और 1 10, कहाँ से लगा एक, ये भी, तो 2006। इसका मतलब जो उसकी कहते हैं 7,000 इनकम होगी वो कब होगी, 2006 में होगी। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलिए हमारे पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज पूरी क्या हो जाएगी, स्टूडेंट, कंप्लीट हो जाएगी। रामकली से 5 इन द फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कितना सेव करती है, 5 रुपीज़ करती है ऑफ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और अपनी वीकली सेविंग कितने से बढ़ाती है, 1.75 से बढ़ाती है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, उसकी वीकली जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, 20.75। देखा जाए जो शुरुआत वाला ए हमारे पास हो जाएगा 5, वहीं पर उसका डी कॉमन डिफरेंस कितना है, हर बार कितने बढ़ाती है, 1.75, और लास्ट में कितना चाहिए यहाँ पे, 20.75। क्या मांगा है हमसे यहाँ पे, एन, क्या पूछा है, एन। मेरे पास फॉर्मूला वही रहेगा, a n = a+ में n-1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 20 प्लस में 75 ए की वैल्यू 5 प्लस में एन की वैल्यू नहीं पता, लेकिन डी की वैल्यू तो पता है कितनी है, 1.75। आगे चलते हैं, 20.75 सॉरी, मैं बार बार 75 बोल रहा हूँ यहाँ पे, 0.75। क्यों, क्योंकि कहते हैं डेसिमल के बाद में जो डिजिट होती है उसको हम कहते हैं अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ प्लस का 5 दे रखा है, माइनस का 5 देगा, इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास n-1 और 1.75।
सिंपल 20 में से 0.75 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 15.75। ये जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, n-1 पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो मेरे पास कितना बचा 1575 अपॉन में 175 इक्वल्स टू n-1। मैं डिवीजन करना शुरू करता हूँ, पहले मैं छोटे टेबल से शुरू करूँगा, 5 को दिख ही रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 7, 7 की टेबल में 63 कितना है, 9 पर आता है, 9 इक्वल्स टू n-1, माइनस का वन इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, जब उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 20.75। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 20 क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और साथ में 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ में हमारे यहाँ पास ये पूरी एक्सरसाइज भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। अभी तक हमने देखे सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से कराए, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे सारे सारे क्वेश्चन कराए गए थे। तो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम कर देना है मेरे लिए और अपने इस चैनल के लिए, लाइक कर देना है इस वीडियो को, साथ में अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। वहीं पर अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको रेगुलर इस तरह की वीडियो मिलती रहे।